नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी चिड़िया देखी है जो डायनासोर्स की तरह दिखती है, या ऐसा मेंढक जो अपने बच्चों को अपने पेट में पालता है। अफ्रीका में कई ऐसे अजीबोगरीब जानवर और पक्षी रहते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि ये अनोखे पक्षी जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें से कुछ की संख्या 100 से भी कम बची है। आज हम बात करेंगे अफ्रीका के उन 10 अजीब, अनोखे और गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीवों की। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं 10वें नंबर से। 10वें नंबर पर है पिग्मी हिप्पो यानी बौना दरियाई घोड़ा। आपने सामान्य दरियाई घोड़ा देखा होगा जो 3 से 4 टन का होता है, लेकिन ये छोटा सा भाई है। इसका वजन बिल्कुल 250 किलो होता है। पिग्मी हिप्पो देखने में बिल्कुल अजीब है। इसकी आंखें सिर के किनारे पर नहीं बल्कि सीधे आगे की तरफ होती हैं, जैसे कि इंसान की। ये पश्चिम अफ्रीका के घने जंगलों, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट और सियरा लोन में रहता है। बड़े दरियाई घोड़े के उलट ये अकेला रहता है, सामूहिक रूप से नहीं। ये इतना शर्मीला और छुपने वाला है कि वैज्ञानिकों ने जंगल में इसका व्यवहार देखा ही नहीं है, सिर्फ कैद में। आबादी केवल 2000 से 2500 बची है। खतरा जंगलों की कटाई और शिकार। इसकी उम्र 30 से 40 साल होती है और ये रात में सक्रिय रहता है। अगर ये जंगल खत्म हो जाता है तो ये भी खत्म हो जाएगा। 9वें नंबर पर है नॉर्दर्न व्हाइट रेनो। 9वें नंबर पर जो जानवर है वो तकनीकी तौर से अब जंगल में विलुप्त हो चुका है। नॉर्दर्न व्हाइट रेनो पूरे विश्व में इसकी सिर्फ 2 मादा बची है, नजीन और फतू। दोनों केन्या के ओल पजेटा संरक्षण केंद्र में 24 घंटे सुरक्षित में रहती हैं। आखिरी नर सूडान की 2018 में मौत हो गई। अब इन 2 मादाओं ने बच्चे पैदा करने की उम्मीद नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक एआई कृत्रिम गर्भाधान से और सरोगी से मदद से इस प्रजाति को बचाने की कोशिश में लगे हैं। ये गैंडा देखने में बड़ा और अजीब है। इसका शरीर बहुत बड़ा लेकिन सिर लंबा और थुथुर चौकोर है। रहने की जगह पहले युगांडा, सूडान, कांगो और मध्य अफ्रीका गणराज्य के सवाना में पाया जाता है। खतरा यह है कि गैंडे के सींग के लिए अवैध शिकार। ये 50 से 60 तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, ये एक जीवित कब्र है। आप देखकर चौंक जाएंगे कि लेकिन उसकी प्रजाति अब मर चुकी है। 8वें नंबर पर है एडेक्स। ये एक ऐसा एंटीलोप है जो रेगिस्तान में जीने की मशीन है और फिर भी खत्म हो रहा है। एडेक्स के सींग बहुत लंबे और पतले होते हैं, करीब 80 से 120 सेंटीमीटर, और ये सर्पिल कुंडलाकार आकार में घूमते हैं। इसकी सबसे अजीब विशेषता यह है कि ये बिना पानी के लगभग 1 साल तक जीवित रह सकता है। ये पत्तों और घास से मिलने वाली नमी से भी अपनी प्यास बुझा लेता है। इसके पैर चौड़े होते हैं ताकि रेत में धंसे नहीं। रहने की जगह है नाइजर, चाड, माली के सहारा रेगिस्तान, और अब आबादी जंगल में 100 में से भी कम बचे हुए हैं। खतरा तेल की खुदाई, युद्ध और अवैध शिकार। इसके स्क्रू हॉर्नड एंटीलोप भी कहा जाता है। ये इतना दुर्लभ हो गया है कि जंगल में तस्वीर खींचना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। ये दिन में गर्मी बचने के लिए रेत में गड्ढा खोद कर बैठता है और रात को निकलता है। इसकी उम्र 20 साल होती है। 7वें नंबर पर है, फिर से आ गया ये अजीब पक्षी सोयबिल। इतने अजीब और दुर्लभ होने के बावजूद ये सिर्फ 7वें नंबर पर है। ये दुनिया के सबसे अजीबोगरीब पक्षियों में से एक है। इसकी चोंच जूता की आकार की 25 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। जब ये झपट्टा मारता है तो ऐसी आवाज करता है जैसे मशीन गन चल रही हो। ये घंटों बिना हिले खड़ा रह सकता है, और जैसे ये कोई मछली या छोटा मगरमच्छ पास आता है झपट्टा मारता है। रहने की जगह दक्षिण सूडान की सूद दलदल, युगांडा, तंजानिया और जिम्बाब्वे के दलदली मैदान। आबादी करीब 3300 से 5300 बचे हुए हैं। तरह दलदलों का सूखना, पशुओं का चारागाह में बदलना और अंडे इकट्ठे करना। ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है। इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर, पंखों का फैलाव 2.5 मीटर। इसे देखकर अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये डायनासोर है या क्या। ये अफ्रीका के सबसे फोटोजेनिक पक्षियों में से एक है, लेकिन इसकी आबादी घट रही है। 6वें नंबर पर है पेंगोलिन। दोस्तों, क्या आपने कभी स्तनपायी देखा है जिसके ऊपर चीड़ के शंकु जैसे सल्क हो? पेंगोलिन दुनिया का एक ऐसा इकलौता स्तनधारी स्तनपायी है। खतरा होने पर यह गेंद की तरह सिमट जाता है और सिर भी इसे काटकर नहीं खोलता। इसकी जीभ उसके पूरे शरीर में भी लंबी होती है, करीब 40 सेंटीमीटर। ये दीमक और चींटियां खाता है। रहने की जगह अफ्रीका के सवाना और बरसावन इलाके, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, कांगो। लेकिन विलुप्त होने की कगार पर क्यों है? क्योंकि पेंगोलिन दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी करने वाला जानवर है। इसके सल्कों का उपयोग चीन और वियतनाम में दवा के रूप में किया जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन हर साल लगभग 2 लाख पेंगोलिन तस्करी के शिकार हो जाते हैं। चारों प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हैं। अफ्रीका में इसकी आबादी एक अनुमान के मुताबिक 10,000 से थी, लेकिन बिना रुके शिकार के कारण ये लगातार घट रही है। अगर ये इसी तरह बढ़ा तो अगले 10 से 15 सालों में पेंगोलिन जंगल से गायब हो सकता है। 5वें नंबर पर रिवरटेल ईस्टर्न गोरिल्ला। गोरिल्ला तो आपने सभी सुना होगा नाम ये, लेकिन ये खास प्रजाति इतनी कम बची है कि आप चाहें तो इसमें से कुछ के नाम याद रख सकते हैं। ये दुनिया के सबसे प्राइमेट्स में से एक है। नर गोरिल्ला का वजन 2000 किलो 200 किलो तक होता है और ये अपनी छाती पीटकर डरावनी आवाज निकालता है। रहने की जगह है कांगो, लोकतांत्रिक गणतंत्र के जंगल और पहाड़ी इलाके। आबादी मुश्किल से 3800 गोरिल्ला बचे हैं, जिसमें से माउंटेन गोरिल्ला और पूर्वी तराई के गोरिल्ला दोनों
शामिल है। खतरा जंगलों की कटाई, खनन और गृह युद्ध। ये गोरिल्ला अजीब इसलिए है क्योंकि ये पेड़ों पर भी रहते हैं, जमीन पर भी। ये जड़ी बूटियां, पत्तियां और कभी कभार कीड़े मकोड़े खाते हैं। ये बहुत बुद्धिमान होते हैं और उदास हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 25 सालों में से 70% गोरिल्ला मर चुके हैं और अगर सुरक्षा के बड़े प्रयास न किए गए तो अगले 20 सालों में जंगली रूप से ये विलुप्त हो सकते हैं। चौथे नंबर पर है सहारो-सहेलियन चीता। सामान्य चीता तो आपने देखा होगा, लेकिन ये रेगिस्तानी चीता बिल्कुल अलग है। ये बहुत पतला और हल्के रंग का होता है, क्रीम जैसा। इसकी धारियां और धब्बे बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। ये बिना पानी के लंबे समय तक रह सकता है और अपनी प्यास शिकार के खून से बुझाता है। रहने की जगह है सहारा रेगिस्तान, नाइजीरिया, माली, चाड और बुर्किना फासो के बीहड़ और रेतीली इलाके में। आबादी जंगल में शायद 250 से कम बचे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इसकी संख्या 100 से अधिक नीचे जा चुकी है। खतरा चरवाहों द्वारा मार दिया जाना, क्योंकि ये उनके पशुओं को मारता है। रेगिस्तान में शिकार कम होना और जलवायु परिवर्तन। ये दुनिया की बाकी चीतों से अलग है। ये रात में सक्रिय रहता है और दिन में रेत में छुपा हुआ रहता है। बस एक बात याद रखिए, हर साल ये दुनिया से गायब होता जा रहा है। इसे बचाने के लिए अगर अलग अलग रेगिस्तान पार्क नहीं बनाए गए, लेकिन फंड की कमी के कारण संरक्षण मुश्किल हो रहा है। तीसरे नंबर पर है टेमिन। इसका नाम स्किमेटर हॉर्नेड ऑरिक्स, जिसे हिंदी में टेमिन कहा जाता है। दोस्तों, जंगल में ये तकनीकी रूप से विलुप्त हो चुका है, यानी पिछले 20 सालों से इसका एक भी प्राकृतिक जंगली नमूना नहीं मिला है। जो अभी बचे हैं वे कैद में, चिड़ियाघरों में, संरक्षण फार्मों में हैं। कैद में इनकी संख्या लगभग 1000 है। ये कैसा दिखता है? बिल्कुल सफेद रंग का एंटीलोप, जिसके बहुत लंबे और पतले सींग हैं, 1.2 मीटर लंबे। ये सीधा खड़ा होकर पत्तियां खाता है। कहाँ रहता है? सहारा रेगिस्तान के किनारों, नाइजीरिया, चाड, माली और सूडान में। क्यों विलुप्त हुआ? अति शिकार और जंगलों की कटाई। अब प्रयास चल रहा है कि इसे दोबारा ट्यूनीशियन और सेनेगल में छोड़ा जाए। कुछ ऐसे जानवर हैं जो कहानियों में रह गए हैं और उनमें से ये एक है। ये बिना पानी के महीने तक रह सकता है। अजीब बात यह है कि जब ये दौड़ता है तो इसके सींग पीठ की तरफ झुक जाते हैं जैसे कोई मूर्ति। ये केवल पाठ्यक्रम में जीवित है। दूसरे नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका का घोस्ट फ्रॉग या टेबल माउंटेन घोस्ट फ्रॉग। दोस्तों, आपने मेढक तो देखे होंगे, लेकिन कभी एक ऐसा मेढक देखा है जो बच्चों को अपनी पीठ पे बनने वाली थैली में ढोता है? ये मेढक सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के कैंप माउंटेन को टेबल माउंटेन और कुछ धाराओं में पाया जाता है। ये बेहद अजीब है। इसकी आंखें बड़ी और शरीर हल्का सा भूरा, ऐसा कि जैसे चट्टानों में घोला मिल जाता है। इसे घोस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उस दिन में नजर नहीं आता, रात में बहुत कम दिखता है। आबादी इसकी अत्यंत खतरनाक, या ये शायद 100 से भी कम मेढक प्रजाति के बच्चे हैं। खतरा पानी की धाराओं का प्रदूषण, पर्यटन और निवास स्थान का विनाश। ये मेढक सबसे अजीब मेढकों की सूची में आता है क्योंकि इससे बच्चे त्वरित विकास करते हैं और ये विशेष प्रकार की धारा में ही अंडे देता है। दक्षिण अफ्रीका के संरक्षण विभाग ने इसे बचाने के लिए विशेष योजना बनाई है, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। अगर ये खत्म हुआ तो दुनिया का एक अजीब और अनोखा मेढक खत्म हो सकता है। पहले नंबर पर आता है लीमर की एक प्रजाति, विरियोपेटा सिफाका। ये लीमर मेडागास्कर का सबसे अजीब और गरीब जानवर है। क्यों अजीब? क्योंकि ये जमीन पर चलता ही नहीं बल्कि दो पैरों पर करवट बदलकर साइबलेज उछलता है जैसे कोई नाच रहा हो। इसे डांसिंग लीमर भी कहते हैं। इसकी पूंछ बेहद लंबी होती है और सिर छोटा। रहने की जगह मेडागास्कर के मुआ जंगल। आबादी इसकी जनसंख्या लगभग 1000 से कम बची है। कुछ अनुमानों के मुताबिक बस 200 से 300 वयस्क सिफाका बचे हैं। खतरा जंगलों की कटाई, भूमि का जलना और अवैध शिकार। मेडागास्कर के 90% जंगल नष्ट हो चुके हैं और इसके साथ ही सिफाका भी खत्म हो रहा है। सिफाका की सबसे अजीब आदत है कि ये बहुत धीरे धीरे घूमता है और खतरा आने पर चिल्लाता है। ये दूसरे लीमरों से अलग है क्योंकि ये बीजों को फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ये मरेगा तो पूरा जंगल मर जाएगा। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगले 10 सालों में अगर ये सख्त कदम न उठाएगा तो डांसिंग लीमर सिर्फ लोगों को याद करने वाला एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अफ्रीका के सबसे अजीब और अनोखे जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। कोई 100 बचा है तो कोई जंगल खत्म हो चुका है और कोई 2 बूढ़ी मादाओं के सहारे जी रहा है। पेंगोलिन की हर साल लाखों तस्करी हो रही है। सेबिल के दलदल सूख रहे हैं और लीमर का जंगल जल रहा है। ये जीव हमें बताते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी है और हम इसे कितनी तेजी से नष्ट कर रहे हैं। कमेंट में बताइए इन 10 में से किस जानवर को बचाना आपकी सबसे बड़ी जरूरी लगता है। और हाँ, जागरूकता फैलाने में आपकी एक लाइक और शेयर बहुत काम लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमें बने रहिए। जय हिंद और प्रकृति को बचाने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।